जय श्री सीताराम। 5 मई से लेकर के 12 मई तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं और अपना राशिफल तो देखें, लेकिन अपनों का राशिफल भी देखें। बार बार आप सभी से मैं ये बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब लोगों ने अपना राशिफल देखा, ठीक है, लेकिन जब अपनों का देखा और उसको अपनों पर अप्लाई किया तो कई बार उनके साथ अनहोनी होने से भी बच गई। तो ज़रूर अपनों का भी देखें, अपना भी देखें। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको मैं साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात आपसे कहता हूं ना कि जो भी राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। भाई मुझे आप एक बात बताइए, आपकी डिटेल तो मेरे पास है नहीं, डिटेल मतलब बर्थ डिटेल्स तो नहीं है, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपके बारे में कैसे बता रहा हूँ, आपका भविष्य कैसे बता रहा हूँ। तो हमारे शास्त्रों में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम राशिफल कहते हैं। इसमें आपकी कोई तो एक राशि है, मेष से लेकर मीन तक, उसको लग्न माना जाता है और उसके आधार पर जो ग्रहों के गोचर अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं, मतलब कितने डिग्री में है, क्या षडबल के साथ हैं, कब वक्री हैं, कब मार्गी हैं और किस नक्षत्र में है, इत्यादि बहुत सारी जानकारियां तो रहती है। तो उसका जो गोचर का अध्ययन होता है ना, वो यहाँ पर आपको बताया जाता है। यहाँ पर आपको कुंडली का अध्ययन नहीं बताया जाता। तो आपको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि राशिफल आप जब देखते हैं तो आप इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने, पहली बात। दूसरी बात ये, यदि आप आने वाले वक्त में, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम कब राशिफल देखें और कुंडली कब दिखाना चाहिए। तो कुंडली तब दिखाना चाहिए जब आप आने वाले वक्त को लेकर के क्यूरियस हैं, आप आने वाले वक्त को लेकर के चिंतित हैं, तनाव में हैं, आप आने वाले वक्त को लेकर के किसी बात को लेकर के डरे हुए हैं, या कुछ बड़ा या इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, है ना, या कुछ इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं, तब आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन ऐसा यदि कुछ नहीं है, जैसे आप कुछ बड़ा या नया करने नहीं जा रहे हैं, आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, आपको कोई डर भी नहीं है ना, तो फिर आप क्यों कुंडली दिखाते हैं, क्यों पैसा आप लगा रहे हैं। आप फिर राशिफल देखिए और उसके आधार पर आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं और ये यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद होंगी। यात्राएं कीजिए और बड़ी सुखद यात्रा होगी, बड़ी अच्छी यात्रा होगी, आपको लाभ करवाने वाली होगी। मतलब हो सकता है ना कि जैसे आप नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी जॉब लग जाए, इंटरव्यू सफल हो जाए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो अच्छे से दिखा पाएँ, है ना, वगैरह वगैरह। तो जिस भी चीज़ के लिए यात्राएं आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मुझे ज़रूर से बनती हुई नजर आती है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति हैं, उनके शादी के प्रबल योग नहीं थे और उन्हें शादी करना थी। तो मैंने प्रेडिक्शन उन्हें कैसे दिया कि शादी हो जाएगी, और उस समय उनकी शादी हो भी गई जबकि उनके प्रबल योग नहीं थे। तो उसके पहले उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था और मैंने उनको रेमेडी दी थी कि रेमेडी कीजिए, 2-2.5 महीनों में ये रेमेडी असर डालेगी। चूंकि योग तो नहीं है प्रबल, लेकिन क्या होता है कि जब आगे कभी योग है तो आप रेमेडी करते हैं तो वो योग थोड़ा जल्दी आ जाता है। आगे योगी नहीं तो बात अलग है, लेकिन योग है तो जल्दी योग बन जाता है। तो मैंने रेमेडी दिया और फिर उनकी कुंडली में शादी का योग नहीं देखा, उनकी कुंडली में मैंने यात्राओं से सफलता का योग देखा। और मैंने उनको बताया कि भाई देखो, बाहर की कोई लड़की है, यदि रिश्ता इस बीच में आता है आपको, तो बाहर बिल्कुल इस बीच में, मैंने डेट बताई, उस बीच में चले जाना, उनको बोलना कि हम इसी दिन देखने आ रहे हैं। और वो उसी दिन गए देखने के लिए और उस समय उनका रिश्ता तय हो गया। तो ऐसा भी होता है कि अब यात्राओं में सफलता के योग होते हैं ना, तो उन दिनों में यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको लाभ, जो भी आपका लक्ष्य होता है उसमें आपको लाभ मिल जाता है। ऐसा है। आप पदोन्नति के योग हैं, आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि देखो ये जो अप्रैल और मई का समय होता है, ये कई सारी कंपनीज में प्रमोशन का, कई सारी कंपनीज में
इंक्रीमेंट का, अप्रेजल का समय होता है। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये भी एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। आप खरीदारी यदि आप करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो आप खरीदारी कर सकते हैं, और जो भी आप खरीदारी करते हैं उसका आपको लाभ ही मिलेगा। जैसे इवन आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, तो भी आपको लाभ मिलेगा। आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो भी उसका आने वाले वक्त में आपको लाभ मिलेगा। मतलब लाभ के योग है, लाभ के संकेत हैं, लाभ का ये समय है, अच्छा समय है। इस समय का आप फायदा उठाइए। मेष राशि वालों से मैं कहूँगा कि मेहनत ज़्यादा कीजिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए और बस सफल होइए। सिंपल सा मंत्र है। अच्छा वक्त है, इस समय का फायदा उठाइए। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त सफलताकारी है। हाँ, ये वक्त आपको सफल करेगा। ये वक्त आपको, देखो सफलता के कई सारे मायने होते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि किसी के पास पैसा आए तो वो उसकी सफलता समझते हैं। कोई करोड़ों अरबों की संपत्ति को ठुकरा करके जो है वो संन्यास ले लेता है, वो उनकी सफलता होती है। सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं ये आप देखिए। अच्छे अंक आना, स्वास्थ्य ठीक हो जाना, परिवार में प्रेम बन जाना, शादी हो जाना, संतान की खुशखबर मिल जाना, जो भी। तो ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए सफलता का है। साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ये बताता है कि आप सफल होंगे। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसके योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप कोई निवेश करते हैं इस वक्त, वो निवेश किसी प्रकार का हो सकता है। वो आपका रिस्क इन्वेस्टमेंट भी, अपने अपने बिजनेस में आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, आप यदि जैसे शेयर मार्केट वगैरह इसमें कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे कहता है कि आपको उसमें लाभ मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने। अच्छा एक और बात, आपका प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। मतलब आपको आपकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर मिल सकती हैं या मिल सकते हैं। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। विवाह भी तय हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुराने उन लोगों से आपका मिलना जुलना हो, या नए नए ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या फिर आपको आपको अच्छा लगे मिल करके, आपके लिए लाभदायक हो। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए समय दिखता है। ये वक्त विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। यदि कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि कहीं रिजल्ट लेने जा रहे हैं, हाँ, तो दोनों ही दृष्टिकोण से समय अच्छा है। कहीं पढ़ाई लिखाई को लेकर के रुकावट चल रही थी, कहीं जैसे कई बार होता है ना कि हमें गाइड नहीं मिल रहा या हमें नोट्स नहीं मिल रहे। अभी की बात है, मैं पिछली बार भी ये कहा था कि एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज में है हालांकि, और वो बोले कि मुझे बुक नहीं मिल रही है। दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बुक ले लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वही बुक मुझे नहीं मिल रही है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ से ली, और मैं वहीं पर जाता हूँ, तो वो कहते हैं दुकानदार की अभी अभी बस खत्म हुई। फिर दूसरे से पूछता हूँ कहाँ से ली, मैं वहाँ पर जाता हूँ, कहते हैं अभी अभी बस खत्म हुई। तो बोले क्या चल रहा है। तो हाँ, ऐसी स्थितियाँ कई बार पैदा हो जाती है। तो अभी आपके लिए अच्छा समय है, अभी आपके लिए सफलताकारी समय है। जो भी आपको करना है ना कीजिए, फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो सकते हैं, और ये समय आपको आपको थोड़ा ये फील करवा सकता है कि यार मेरा कोई नहीं है, या मेरा कोई सुन नहीं रहा, मेरा कोई सुन नहीं रहा। मैं चाहता क्या हूं या मैं चाहती क्या हूं, और उसके बदले में वो चीज़ हो नहीं रही है। ये चीज़ ज़रूर से आपको फील हो सकती है। तो मेरी इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि देखो, पहली बात तो ये कि मतभेद करने से बचें, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं बहुत कई बार ये कोट करता हूँ इस्कॉन के
मॉन्क हैं गौर गोपाल दास, उनको लेकर के मैं ये बात बोलता हूँ। वो ये बात बार बार कहते हैं कि रिश्तों में झुकना पड़े तो झुक जाइए, रिश्तों में झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। और बड़ी प्रैक्टिकल बात है ये। लेकिन फिर भी इस सप्ताह के लिए यदि हम सप्ताह की बात करें तो आपको झुकना चाहिए, नहीं तो फिजूल में घरेलू तनाव, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और उसके कारण आप बहुत परेशान हो सकते हैं। ये एक बात। व्यर्थ की चिंताएं आपको सता सकती हैं, फिजूल की चिंताएं, भाग दौड़ ज़्यादा हो, ऐसा ही ये वक्त भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। और प्रेशर आपको ज़्यादा लगे, तनाव ज़्यादा लगे, दबाव ज़्यादा लगे इस वक्त का, ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। लाभ, लाभ आपके धन के दृष्टिकोण से होगा। देखो, आर्थिक स्थिति के लिए मिथुन राशि वालों को मैं कहूँगा कि ये वक्त लाभ का वक्त है, ये वक्त उन्नति का वक्त है, ये वक्त सफलता का वक्त है। जैसे आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो हो सकता है। आप अपने बिजनेस या नौकरी को लेकर के उन्नति चाहते हैं, क्लाइंट्स कस्टमर्स ज़्यादा चाहते हैं, वो हो सकता है। स्थानांतरण चाहते हैं, वो हो सकता है। कुछ भी कैरियर, धन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर के यदि आप चाहते हैं तो वो हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं पर यदि कुछ भी आप परिवार से चाहते हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को सलाह देते हैं अपना समझ करके, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि इसने उस सलाह को इतना गलत लिया कि हमें पीठ पीछे गाली दे रहा है वो, जबकि हमने उसके लिए अच्छा चाहा था। ये मेरे साथ भी हुआ है केवल मैं आपकी बात नहीं कर रही, मेरे साथ भी हुआ है कि हमने किसी का बहुत अच्छा चाहा और इवन अपने जेब से पैसे लगा करके हमने चाहा कि नहीं नहीं, तुमको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में हमको ये सुनने को मिला, या बाद में हमें ये सुनने को मिला कि वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम उसकी उन्नति नहीं चाहते, जबकि प्रभु जानता है कि हम क्या चाह रहे थे। तो कई बार ये स्थितियां पैदा हो जाती है। ऐसी कुछ स्थिति आपकी मिथुन राशि वालों की यहाँ पर पैदा हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखें। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त आपके मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग करवाने वाला है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो सकता है, यदि आपके अपने विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह हो सकता है। घर परिवार में कहीं ना कहीं खुश खबर आपके लिए मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है और ये बहुत अच्छी बात नजर आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक समय है आपके लिए, बहुत उन्नति करवाने वाला समय है आपके लिए। मतलब यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति हो, आप घर खरीदना चाह रहे हैं आप घर खरीद सकते हैं। आपके लिए इवन पारिवारिक ही नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। जैसे ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश आपको अच्छा लाभ दे। यदि आप अपने बिजनेस में कोई निवेश कर रहे हैं तो वो बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा मिले, या फिर आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, जैसे ये अप्रैल, मई, मार्च, ये जो पीरियड होते हैं ये कंपनी में स्विच करने के, स्थानांतरण के, या फिर इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के पीरियड होते हैं। तो आपके लिए, मुझे कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त आपके इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन का दिखता है, मतलब उन्नति कारक समय है। कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत उन्नति कारक है, बहुत लाभ करवाने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, आपको फायदा देने वाला है। आप यदि किसी बात को लेकर के परेशान हैं तो उस परेशानी को खत्म करने वाला है, और ये समय आपको बहुत बहुत उन्नति देगा, बहुत लाभ देगा। मैं आपके लिए इस समय को बड़ा अच्छा समय समझता हूँ। मैं इस समय को आपके लिए बहुत मेहनत तो करना पड़ेगी, मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत यदि आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। मैं ये ऐसा वक्त आपके लिए इस समय समझता हूँ, तो अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए। कर्क राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स यदि किसी बात को लेकर के परेशान हैं तो कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल ये कहता है कि आप परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि बस आपकी परेशानी अब खत्म होने वाली है। सप्ताह के शुरुआती 1-2 दिन, 3 दिन आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी परेशानी खत्म होगी, आपकी रुकावट खत्म होगी। आप जिस बात को लेकर के अस्थिर हैं, आप जिस बात को लेकर के आप तनाव में हैं,
आप जिस बात को लेकर के परेशान हैं, वो सारी परेशानी, वो तनाव मुझे यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो आपके लिए कहूँगा, कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये समय अच्छा समय है। ये समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि फिजूल के खर्चे होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर ध्यान दें। आपके खर्चे आपका लॉस भी बन सकते हैं। मतलब कई बार ये भी होता है ना कि हम कोई चीज़ खरीदने गए और वही चीज़ कोई और खरीदने गए और बाद में हमें पता चला, अरे यार हमारी वो चीज़ जो है वो 100 रुपये की आई, उनकी तो वो चीज़ 70 रुपये की आई, तो लॉस हो गया ना 30 रुपये का। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार पैदा हो जाती हैं। आपके लिए मैं यही कहूँगा सिंह राशि वालों के लिए कि ध्यान रखें, थोड़ा इस समय को समझिए, सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह के बिल्कुल काम ना करें, है ना, एक बात। दूसरी बात, सिंह राशि वालों के लिए एक बात ये भी मैं कहूँगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि फिजूल के वाद विवादों में आपको नहीं फंसना है। आप फंस सकते हैं लेकिन कोशिश करना है कि आप ना फंसे, और विशेष तौर पर क्यों नहीं फंसना है, क्योंकि घरेलू वाद विवाद है, घरेलू आर्ग्यूमेंट्स है, घरेलू मतभेद है। हाँ, ये घरेलू जो होते हैं ना वो बड़े परेशान कर देते हैं। क्या होता है, बाहर के लोगों से आप लड़ लोगे लेकिन घर के लोगों से लड़ना इज नॉट दैट इजी और पॉसिबल भी नहीं होता है। और फिर घर के लोगों से लड़ते हो तो अकेले हो जाते हो, अलग हो जाते हो। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी अभी मतभेद के योग बन रहे हैं, आप बिल्कुल मतभेद में ना फंसें। यात्राएं भी आपकी होंगी। अब देखो यात्राएं क्या है ना, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यात्राएं आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो मैं वही बात समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब ये कि यात्राएं आप परिवार के साथ घूमने फिरने जाने के लिए कर रहे हैं, मत कीजिए। यात्राएं आप कोई कोई चीज़ खरीदारी करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं इस समय, मत जाइए, है ना, ये तो लॉस हो सकता है या पारिवारिक आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि आप नौकरी लगने जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए। पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई अपने पढ़ाई लिखाई के काम से कहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, इनमें आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो अब ये थोड़ा देख करके यात्राएं कीजिए, इतना मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा। बाकी अपनी हेल्थ का थोड़ा अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर जो आपका पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि देखो ये समय जो है ना थोड़ा मिला जुला है, थोड़ा संघर्ष दे सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है, ध्यान से आगे बढ़े। तो सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि श्रम अधिक होगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि संपत्ति का मतभेद हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं आपकी संपत्ति को लेकर के। अब हो सकता है आप बोले कि यार मेरी संपत्ति नहीं है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमारी तो संपत्ति है ही नहीं, फिर क्या। तो उनके साथ फिर ये चीज़ देखी गई है कि उनके हक को लेकर के उनका किसी प्रकार कोई कानूनी हक होगा, उनका कोई अधिकार होगा। जैसे हमारे मानव अधिकार होते हैं, तो मानव अधिकारों का हनन होना, है ना, कि यहाँ पर आप कुछ बात अपनी रख सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको वो बात रखने न दी जाए, तो इस प्रकार से अधिकारों का हनन होना ये भी दिखता है। तो संपत्ति मतभेद हो सकते हैं या संपत्ति वाद विवाद हो सकते हैं या फिर मानव अधिकारों के हनन भी हो सकते हैं, आपको रोका जाए ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए मुझे ये बताता है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस समय का। आपको थोड़ा ये समझना चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि ये वक्त मेरे लिए उतना इजी नहीं है या फिर मेहनत ज़्यादा करवाने वाला है। तो मैं फिजूल की बातों में ना आऊँ या फिर सलाह लेकर के काम करूँ या पूछताछ करके काम करूँ, मैं अपने से निर्णय ना लूँ। मेरी इस बात को याद रखिए, कन्या राशि भी आपकी है
तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कहता है कि आप सलाह लेकर के आगे बढ़े। आप आप बिना सलाह के, आप बिना पूछ परख के बिल्कुल आगे ना बढ़े। मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना कन्या राशि। अच्छा, एक बात मैं आपको कन्या राशि वालों को नहीं बताई, ये चीज मैंने आपसे कहा ना कि भाई मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, संपत्ति वादी बात होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, आपकी इनकम की बात करें, तो इनकम आपकी बढ़ेगी। आय के दृष्टिकोण से बात करें तो आय बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा मतलब आय बढ़ेगी, आने वाला जो पैसा है वो बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं या पैसा फंस भी सकता है। तो पैसा फंस सकता है, इस बात पर थोड़ा गौर करें, इस बात पर ध्यान दें, अन्यथा तो मुझे आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए फिर और कोई दिक्कत नहीं दिखती है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो तुला राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि व्यर्थ के वाद विवाद होंगे, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, व्यर्थ के मतभेद होंगे। हाँ, ये चीज मुझे यहां पर आपकी दिखती है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद आपके अपनों के साथ हो सकते हैं, आपके घर परिवार में, ये आपके बॉस के साथ हो सकते हैं, कलीग के साथ हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ, तुला राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। ये साप्ताहिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए ये भी कहता है कि यात्राओं के योग भी हैं। अब परिवार के साथ या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ, कलीग के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं ना, तो मत जाइए, ये एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यदि आप दूसरे उद्देश्य से जा रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं किसी के साथ, लेकिन उद्देश्य दूसरा है, तो जरूर जाइए। लेकिन यदि वो उद्देश्य कलीग, जैसे मान के चलो कई बार होता है ना कि ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कलीग के साथ कहीं जाना है, तो ऐसे जा रहे हैं तो वहां भी मतभेद हो सकते हैं कलीग के साथ। तो थोड़ा ना अपने लहजे पर, अपनी आप क्या बोल रहे हो उस बात पर थोड़ा कंट्रोल करिए और थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी की बात है, एक व्यक्ति जो है वो ऑफिस प्रोजेक्ट से बाहर गए और उनके साथ उनके कॉलीग भी थे और सेम दोनों की एक ही पोजीशन थी। तो बीच में उनके कॉलीग ने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, अब वो तो भगवान जाने, लेकिन इनके ईगो पे बात आ गई। तो इन्होंने क्या किया, उससे हाथापाई कर ली। अब हाथापाई कर ली तो वो जगह ऐसी थी जहां पर ये बात जो जो कंपनी थी उसके हेड ऑफिस तक भी पहुंची, और जो कंपनी क्लाइंट के लिए कहीं दोनों को भेज रही थी ऑफिस प्रोजेक्ट से, वहां तक भी पहुंची। और कंपनी का प्रोजेक्ट जो है, करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, और वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि ये क्या है, अनऑफिशियल, मतलब ऐसी चीज़ें जो अनप्रोफेशनल है। तो उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया। यदि एक व्यक्ति डिप्लोमेटिक होकर के थोड़ा सा शांत रखता, उस काम को कर लेता, उसके बाद फिर कुछ रिएक्ट करता, तो कम से कम जॉब भी नहीं जाती, कंपनी का नुकसान भी नहीं होता। तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि इनकम की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए समय आय करवाने वाला है, इनकम करवाने वाला है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति कारक आपके लिए रहेगा, लाभदायक आपके लिए रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों का सुख मिलेगा। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो विवाह या संतान प्राप्ति की खुशखबर आपको मिले, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लाभ करवाता हुआ दिखता है, आगे बढ़ाता हुआ दिखता है और उन्नति कारक मुझे दिखता है। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से तो मुझे नहीं दिख रही है। वैसे तुला राशि, तुला राशि वालों के बाद वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि मित्रों से लाभ मिलेगा। सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह लिए बिल्कुल काम ना करें। सलाह लेकर के काम करेंगे तो बहुत 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 उन्नति भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी एक बात मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि बहुत सफलताकारी समय है। वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। अब वो हासिल आप क्या करना चाहते हैं, वो अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, वो कोई व्यक्ति को हासिल करना चाहते हैं, वो कोई प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं, पैसे हासिल करना चाहते हैं, अभी आपकी मर्जी है या आपका अपना आपकी अपनी सोच है, लेकिन वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी इस समय के लिए।
ये हमें ज़रूर से दिखता है। कई बार ये होता है कि नेगेटिव चीज़ हासिल कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, ये एक अलग बात है और आगे चल के उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मैं बस ये कहूँगा कि नेगेटिव चीज़ पे आप ना जाएँ, है ना? मुझे उस इंसान को हासिल करना है और बस उसके पीछे लग गए और घर परिवार, पैसा, करियर, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। तो ये भी इस बात को ध्यान रखें, ये बर्बादी की राह है। खैर दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हासिल करने की होती है, जो कि अच्छी बात भी है। मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बात मुझे बनती हुई नज़र आती है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस समय अच्छी रहेगी। थोड़ा इस समय को आप अच्छे से दिमाग के साथ निकालिएगा तो आने वाले वक्त की आर्थिक स्थिति, आज आप क्या कर्म कर रहे हैं इस पर डिपेंड करती है, लेकिन आज की आर्थिक स्थिति पिछला आपका जो कर्म था उस पर डिपेंड करती है। तो आज की आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी। इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि जो लंबे समय से कार्य रुके हुए थे, जो कार्य अटके हुए थे, वो अटके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होंगे। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। कष्ट मन में एक्चुअली क्या है ना, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या मन में किसी बात का कष्ट हो सकता है या तनाव में आप आ सकते हैं, चिंता में आप आ सकते हैं। ये एक बात मुझे आपकी जरूर से आपके लिए बनती हुई नजर आती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बस इतना मैं जरूर कहूँगा। बाकी धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि ये वक्त सफलता का वक्त है। ये वक्त आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करवाएगा, ये वक्त आपको कुछ नया दिलवाएगा, ये वक्त आपको कुछ नई राह तक पहुंचाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा समय है। इस समय का आप फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। और हाँ, हेल्थ का बस ध्यान रखना, मैंने ये आपसे कहा था, लेकिन हेल्थ के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। मन के कष्ट, जैसे मैंने कहा ना कि मन में कष्ट रह सकता है, तनाव रह सकता है, चिंता रह सकती है। अब भाई देखो, उसको तो आपको जीतना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना, स्विमिंग कीजिए, दौड़िए, जॉगिंग कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन उस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अन्यथा तो धनु राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लाभ करवाता हुआ दिखता है। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो हो सकता है। मतलब अच्छा समय है धनु राशि वालों के लिए। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि हो, इंक्रीमेंट, अप्रेजल हो, प्रमोशन हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। और आप यदि स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो इसके योग भी मकर राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल बताता है। ये साप्ताहिक राशिफल वीकली होरोस्कोप मुझे ये भी बताता है कि ये समय मकर राशि वालों को सफलता देगा। अब सफलता के अपने अलग अलग मायने हो सकते हैं, आपके क्या मायने हैं ये आप देखिए, लेकिन ये वक्त आपको सफल करेगा, ये वक्त आपको सफल करके छोड़ेगा, है ये बात मैं आपसे कहूँगा। हाँ देखो, मेहनत तो करना ही है, यदि मेहनत कर रहे हैं तो सफल करके छोड़ेगा, बैठे बैठे तो किसी को कुछ नहीं मिला है। अच्छा, दूसरी बात ये, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, यदि आप बनाना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसके भी योग मुझे आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए ये समय मतलब बहुत इजी रह सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये भाग्य उदय वाला समय है, भाग्य को दिलवाने वाला समय है। ये आपके भाग्य से आपको कुछ दिलवाएगा, आपकी मेहनत से आपके भाग्य को बनाएगा, ऐसा समय है। तो इस समय का बिल्कुल फायदा उठाइए आप, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप ये कहता है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं और घर परिवार में खुशहाली आ सकती है, घर परिवार में गेट टुगेदर हो सकता है, घर परिवार में वो लोग जिनसे आप बिछड़ गए हैं उनका एकला हो सकता है, मतलब एक हो सकते हैं। और आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो सकता है। ये भी एक बात है। मतलब खुशी, हंसी, उल्लास, उत्साह का ये वक्त मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है।
लाभ का वक्त भी है, उन्नति का वक्त भी है, सफलता का वक्त भी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो आपके लिए बनती हुई नज़र आती है वो ये कि आ, नए दोस्त आपके बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, ऐसा भी है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा होगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उन्नति कारक होगा, सफलताकारी होगा। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है, ये वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि आप जरूर से खरीद सकते हैं। और जो भी आप निवेश इस समय करते हैं उन निवेशों का आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो उसके योग भी मुझे दिखते हैं, है ना। आगे बढ़ने के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। देखो, एक चीज बस मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि यात्राओं से कष्ट हो सकता है। अब यात्राओं से कष्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, आप यदि कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और वो जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू तो आपका सफल हो जाएगा, लेकिन वो जाने का जो रास्ता था उसमें बड़ी दिक्कत आई, उसमें बैग गुम हो गया, उसमें एक व्यक्ति से झड़प हो गई, फिर ऑटो नहीं मिला था या फिर टैक्सी नहीं मिली थी, मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आए, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यदि यात्राएं आप टाल सकते हैं तो टालिए, नहीं टाल सकते हैं तो चौकन्ना होकर के जाइए, है ना। सिर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है और या तबीयत खराब हो गई तो इस बात का आप ध्यान रखिए। हालांकि इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आता है, मतलब आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में आपकी सक्सेस मुझे जरूर से दिखती है। ऐसा मीन राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल बताता है। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपकी बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।